नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी तक तो बीजेपी हवा में उड़ रही थी कि लखीमपुर नरसंहार को हम हिंदू बनाम सिख में बदल देंगे, फैला देंगे कि भाजपा को वोट दो, हम तुम्हें खालिस्तान से बचाएंगे। लेकिन जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भरोसे वो इस नफरती अभियान का सपना देख रही थी, उसी ने पार्टी को डपट दिया है। जिस तरह से गांवों में बीजेपी के नेताओं का घुसना तक मुश्किल हो गया है, नेताओं को दौड़ाया जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उसने सरकार और संघ को आसमान से सीधे जमीन पर ला पटका है। और यही हालात रहे तो पाताल में घुसते भी देर नहीं लगेगी। दरअसल लखीमपुर खीरी की हिंसा ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। सरकार और संगठन इस मामले को जितना सुलझाना चाहते हैं, मामला उतना ही उलझता जा रहा है। ऊपर से विपक्ष की सक्रियता और संयुक्त किसान मोर्चे के ऐलान ने चिंता और बढ़ा दी है। बेअंदाज हो चुकी बीजेपी को संघ ने समझा दिया है कि आपकी करतूतें आपके भविष्य को बर्बाद कर सकती हैं, इस बात को समझ लीजिए। दरअसल लखीमपुर के बाद बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियों पर संघ ने अपनी नकेल कस दी है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पल पल की खबर संघ मंगवा रहा है और इसके लिए उसे बीजेपी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो अपने स्वयंसेवकों से खबर ले रहा है, क्योंकि लखीमपुर में अंतिम अरदास के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आंदोलन को जितना फैला दिया है, उसकी बीजेपी ने कल्पना तक नहीं की थी। टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि हम तिकोनिया में कुचले गए 5 किसानों का शहीद स्मारक बनवाएंगे, लेकिन इसके पहले उनकी अस्थियों का कलश लेकर हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाएंगे, लोगों से उनका समर्थन मांगेंगे। और समर्थन का मतलब होगा कि अगर रोटी से प्यार करते हो, खाना खाते हो, तो किसी भी सूरत में बीजेपी को वोट मत देना। ना तो 2022 में योगी को और ना ही 2024 में मोदी को। यह बीजेपी का तरीका रहा है। वो कल्याण सिंह की अस्थियां घुमाने वाली थी, लेकिन किसानों ने बीजेपी पर उसी के हथियार से वार करने का फॉर्मूला छीनकर उसे बेचैन कर दिया है। अगर अजय मिश्रा टेनी को नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करते, और केवल बर्खास्त ही नहीं, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती, तो रेल रोकने का ऐलान भी हुआ है। और इसके लिए भी समय सीमा कोई योगी मोदी नहीं, किसान तय कर रहे हैं। मोदी तो दरअसल बुरी तरह से इस मामले में फंस गए हैं। अगर वो अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं करते तो माना जाएगा कि वो किसान विरोधी हैं, और अगर करते हैं तो माना जाएगा कि किसानों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, कमजोर पड़ रहे हैं, और फिर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बढ़ जाएगा। संघ इस बात से बहुत परेशान है कि किसान तराई के इस प्रदर्शन को अब पूरे यूपी में ले जाने की तैयारी में है। मतलब किसानों का जो आंदोलन अभी तक केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित माना जा रहा था, वो घोषित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश का आंदोलन बन जाएगा। ये बात बहुत परेशान कर रही है बीजेपी को। संघ की दूसरी परेशानी यह है कि बीजेपी बार बार झूठी साबित हुई है। याद कीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी से केवल एक दिन पहले कहा था कि कोई ठोस सबूत के बिना किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और आशीष के खिलाफ तो अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके अगले ही दिन सवेरे सवेरे आशीष पर शिकंजा कस दिया गया। संघ की तीसरी चिंता यह है कि कांग्रेस इस खेल में खुलकर किसानों के साथ आ गई है। अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग का समर्थन करने जहां प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच गईं, वहीं वो अपने भाई राहुल गांधी समेत 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लेकर राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गईं कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कीजिए, उसको गिरफ्तार किया जाए, और ऐसा हुए बिना न्याय की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। अखिलेश यादव अलग रथ लेकर घूम रहे हैं कि बाबा का बुल और बुलडोजर सारी जनता को कुचल देगा, चुनाव में इसका हिसाब करेंगे। इससे योगी तो घेरे में आए ही हैं, मोदी भी कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आ रहे हैं, जो अपने दागी मंत्रियों पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं रखते। और यही बड़ा सवाल है कि मोदी नाम का जो तिलिस्म संघ ने 10 साल की मेहनत से खड़ा किया था, वो दरक रहा है। बीजेपी संघ के लिए मुश्किल इसलिए भी बड़ी है कि उत्तर प्रदेश में नवंबर के बाद किसी भी समय चुनाव का ऐलान हो सकता है।
और लखीमपुर कांड के बाद बदले हुए हालात ने बीजेपी की ईंट से ईंट बजा डाली है। ऐसे में संघ को डर है कि किसानों की नाराजगी और कृषि कानूनों को वापस न लेने से पैदा हुआ असंतोष कहीं भाजपा का बोरिया बिस्तर न बांध दे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान इसी ओर इशारा करता है कि नेतागिरी का मतलब हम किसी को लूटने नहीं आए हैं, किसी को गाड़ी के नीचे कुचलने नहीं आए हैं। जुबान पर लगाम दीजिए, अपने घर वालों को नेतागिरी से दूर रखिए, वगैरह वगैरह। आज अचानक ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब अजय मिश्रा टेनी और उनके लाल के कमाल में छिपा हुआ है। अगर आप देखें तो संघ की 5वीं परेशानी है कार्यकर्ताओं और नेताओं को थामना। चुनाव में बमुश्किल 4-5 महीने बचे हैं और न तो कार्यकर्ताओं को और न ही नेताओं को समझ में आ रहा है कि वो किसानों के सामने कैसे जाएं, क्या मुंह लेकर जाएं और उनके सवालों का क्या जवाब दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तो खैर उनका घुसना तक मुश्किल हो गया है। जो अंदर की बात है वो ये कि लखीमपुर की घटना के बाद केवल विपक्ष ही नहीं, भाजपा के अपने कार्यकर्ता भी आक्रोश में हैं। वो कहते हैं हम इस भाजपा के लिए तो काम करने नहीं आए थे। कार्यकर्ताओं में नाराजगी इतनी है कि वो पार्टी के पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। कई तो खुलेआम सोशल मीडिया पर जाकर खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। पार्टी की बेचैनी का अंदाजा इसी से लगाइए कि पहले तो खुद अजय मिश्रा टेनी ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सफाई दी। इसके 2 दिन बाद ही जेपी नड्डा ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राज्य महासचिव सुनील बंसल और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अलग अलग क्षेत्रों की लखनऊ में बैठक बुलाई नेताओं की। सबसे कहा गया कि आप अपनी जुबान पर संयम रखें और बकवास की बातें सार्वजनिक तौर पर ना करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी तक कोई सीधी दखल तो नहीं दे रहा, लेकिन वो अपने स्वयंसेवकों से लगातार फीडबैक ले रहा है और इसे दिल्ली के झंडेवालान और नागपुर मुख्यालय तक पहुंचा रहा है। योगी आदित्यनाथ के साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी को लेकर उनसे जवाब तलब किया जा रहा है। ये बात उन्हें कभी पसंद नहीं रही, लेकिन लखीमपुर की घटना के बाद उनके सामने इसके अलावा कोई रास्ता भी बचा नहीं है। इसकी भरपाई करने के लिए योगी ने किसानों को खुश करने पर तेजी से काम करना शुरू किया है। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाढ़ और बारिश की वजह से फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जिन किसानों के घर टूटे हैं उन्हें भी फौरन मदद पहुंचाई जाए। और इन सारे कामों के लिए योगी ने केवल 1 सप्ताह का समय दिया है। इससे साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के हिस्से में सब ठीक नहीं चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो बटन दबाइए। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।